बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में बहुत सी पुरानी और सुंदर घर हुआ करते थे। उन्हीं घरों में से एक घर ऐसा था जिसमें कि पति पत्नी और उनकी दो बेटियां रहा करती थी। पति का नाम था विनोद तथा पत्नी का नाम था सबला। सबला की बड़ी बेटी का नाम था मोहिनी और छोटी बेटी का नाम था दिव्या। दिव्या छोटी थी मोहिनी से, लेकिन मोहिनी से काफ़ी सुंदर लगती थी दिव्या। इसी वजह से बहुत सारे लड़के वाले मोहिनी को देखने आते थे, लेकिन उन्हें पसंद आ जाती थी दिव्या, क्योंकि वह देखने में इतनी सुंदर थी कि बता भी नहीं सकते। एक दिन लड़के वाले मोहिनी को देखने आए। वह मोहिनी को देखे तो, लेकिन उन्हें अचानक से पसंद आ गई उनकी छोटी बहन दिव्या। लेकिन मोहिनी के माता पिता मोहिनी की शादी पहले करवा देना चाहते थे, क्योंकि मोहिनी दिव्या से बड़ी थी। इसी वजह से दिव्या अपनी बहन से रूठी हुई रहती थी। वह अचानक से अपनी बहन से कहती है, दीदी, भगवान ने आपको सुंदर नहीं बनाया तो इसमें मेरी क्या गलती है? माँ पापा आपकी वजह से मेरी भी शादी नहीं करते। आपकी तो उम्र बढ़ ही रही है, मेरी भी उम्र बढ़ रही है। आपको इतना बदसूरत बनाने के लिए भगवान को तो मैंने नहीं कहा था, पर माँ पिताजी ना ही मेरी शादी कर रहे हैं ना ही आपकी। पता नहीं कौन सा पाप किया था। कुछ देर बाद वहाँ पे मोहिनी की माँ आ जाती है और वह कहती है, क्या हो गया है तेरे नसीब को? अब तक 50 लड़के वाले तुझे देखने आ गए हैं, किसी ने तुझे पसंद नहीं किया। इतनी बदसूरत है तू। ये ले मेकअप और अपने चेहरे पर लगा, ताकि थोड़ा निखार आए और लड़के वाले को पसंद आ जाए। हम कितना भी गरीब और बेकार लड़का देखते हैं, सभी लोग मना कर देते हैं तुझसे शादी करने के लिए, तो हम क्या करें? क्या बातें हो रही हैं? ये कैसी बात कर रही हो सबला तुम? मोहिनी ने खुद को अपनी तरह से नहीं बनाया है। भगवान ने इसे ऐसा बनाकर भेजा है तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं जो तुम इसे जली कटी सुनाती रहती हो। तुम तो कभी दिव्या को ऐसी बातें नहीं कहती। दिव्या सुंदर है इसी वजह से। मोहिनी भी बहुत ही लायक है, बस वह खूबसूरत नहीं है, यही इसी वजह से। तो क्या कहते हैं, अभी ज़माना खूबसूरती का ही है। दोनों बेटियों की उम्र हो रही है। इसकी तो इस बार 27वीं साल होने वाली है और मोहिनी की 25वीं। क्या मोहिनी को इसके चलते हम बूढ़ी बना दें? मैं तो सोच रही हूँ कि उसकी शादी पहले कर देते हैं। इसकी वजह से उसे भी तो तकलीफ़ होगी, उसे भी तो बुरा लगता होगा। यस माँ, आप मेरी वजह से दिव्या की शादी क्यों काट रही हैं? आप दिव्या की ही शादी मुझसे पहले करवा दीजिए। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, और वैसे भी कभी और लड़के वाले आएंगे तो आप दिव्या को ही भेजिएगा उनके सामने के लिए। वे उन्हें ही पसंद करके उससे शादी कर लेंगे। मैं घर में रहूँगी। नहीं मोहिनी, पहले तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद दिव्या की होगी। मोहिनी तुमसे छोटी है, पहले बड़ी बहन की शादी होती है। प्लीज़ पापा, आप पहले दिव्या की ही शादी करवा दीजिए। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, और मैं वैसे भी घर में रहकर कोई काम कर लिया करूँगी। आप पहले दिव्या की शादी करवा दीजिए। ठीक है, मैं पहले दिव्या की ही शादी करवा देती हूँ, तभी हम तेरे लिए आराम से दूसरा लड़का ढूंढ पाएंगे। कुछ महीनों बाद दिव्या को एक लड़के से प्यार हो जाता है और उसी से वह शादी भी कर लेती है। वह शादी करके सुखी सुखी अपना दाम्पत्य जीवन शुरू करते हैं। छोटी बहन की शादी पहले हो जाने की वजह से मोहिनी को समाज वालों से बहुत जली कटी सुनना पड़ता था। एक बार जब मोहिनी जा रही थी, तभी मोहल्ले की दो औरतें अचानक से कहती हैं, सुना है इसकी छोटी बहन बहुत ही सुंदर लगती है दिखने में, और इसके माता पिता भी कितने बेगैरत हैं। ये बड़ी बहन के घर पे बैठाकर छोटी बहन का शादी कर दिया है। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, ज़रा भी शर्म नहीं आती है कि बड़ी बहन की पहले शादी होनी चाहिए, छोटी की नहीं। अब क्या करें हम भी बहन। बात तो आपकी भी सही है। मैंने भी बहुत सुना है इसकी छोटी बहन का नाम दिव्या है और ये इसे लाख गुना सुंदर दिखती है। पता नहीं भगवान इसके नसीब में क्या गढ़कर भेजा है। मोहिनी चुपचाप उन दोनों की बातों सुन लेती है और वह ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वह नदी के किनारे जाकर अपने आप से कहती है, हे भगवान, तूने मुझे इस धरती पर क्यों भेजा? अगर भेज ही रहा था तो थोड़ी सुंदरता मुझ में भर देता। इतना बदसूरत बनाने की क्या ज़रूरत थी?
या फिर मुझे तू जन्म ही नहीं देता? कोई गलती हो गई थी क्या मुझसे, जो तूने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी? बेचारी मोहिनी इतनी बातें कहकर रोने लगती है। उसे रोता देखकर एक अचानक से जलपरी प्रकट होती है। वह कहती है, क्या हुआ प्यारी लड़की, तुम क्यों रो रही हो? अपनी आंखों से आंसू नहीं बहाते हैं, वो भी इतनी सुंदर लड़की। क्या हुआ बोलो? अरे तुम तो जलपरी लगती हो। जलपरी सच में होते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या मैं सपना देख रही हूँ? तुम जलपरी ही हो ना? तुम डर क्यों रही हो? हाँ, मैं एक जलपरी ही हूँ, लेकिन मैं एक अच्छी जलपरी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कुछ लोग ने मुझे देख लिया था और वे लोग मुझे पकड़ने आए थे, इसलिए मैंने बहुत दिनों से लोगों से बातें नहीं की। मैंने देखा कि तुम यहाँ पर बैठकर रो रही हो, इसलिए मैंने तुमसे उसका कारण पूछने चली आई। क्या बात है, तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रही है? तुम्हें क्या हुआ है? क्या करूँ जलपरी, तुम देख रही हो ना मैं कितनी बदसूरत हूँ। इसी वजह से मेरे माता पिता को बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। मुझे समाज वालों से बहुत जली कटी सुननी पड़ती है। मैं क्या करूँ? मुझसे पहले मेरी बहन की शादी हो गई क्योंकि वह मुझसे बहुत सुंदर दिखती थी। इसमें मेरी क्या गलती है, तुम ही बताओ। ओह, बस इतनी सी बात है? तो ये लो, ये यहाँ पर मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा दे रही हूँ। ये लहंगा जब भी तुम पहनोगी तुम इतनी सुंदर दिखोगी कि तुम्हें कोई बता भी नहीं सकता। और ये लहंगा तुम जब जब पहनोगी इसके रंग बदलेंगे और ये ज़िंदगी में कभी गंदी भी नहीं होगी। धन्यवाद जलपरी, तुमने मेरी इतनी मदद की, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है प्यारी लड़की, इसे तुम पहन लोगी तो तुम बहुत खूबसूरत दिखोगी। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? जलपरी वहाँ से जाने लगती है। मोहिनी वह लहंगा देखकर बहुत खुश होती है। उसे लाल रंग भी बहुत पसंद था। वह लहंगे को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। घर आते ही तो उसे पता चलता है कि उसके माता पिता बाजार गए हुए हैं। वह लहंगे को देखकर वह सोचती है, लहंगा तो मिल गया है मुझे, क्यों ना मैं इसे एक बार पहन कर देखूं, मैं कैसी दिखती हूँ। वैसे देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, और ये जलपरी ने मुझे दिया है। मैं माँ को तो ज़रूर बताऊंगी, पहले मैं इसे पहन के देखती हूँ। मोहिनी जैसे ही वह लहंगा पहनती है वह इतनी खूबसूरत हो जाती है, वह दिव्या से भी बहुत खूबसूरत लगती है। अरे ये इतनी सुंदर मैं दिख रही हूँ, ये लहंगा कितना खूबसूरत है, मेरी काली त्वचा इतनी गोरी कैसे हो गई। कुछ देर बाद वहाँ पे माता पिता आ जाते हैं। सबला देखकर हैरान रह जाती है। वह कहती है, हे भगवान, मोहिनी तू इतनी सुंदर, बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही है, किसी राजकुमारी से कम नहीं। इतनी सुंदर तो कैसे हो गई? माँ, ये कोई जादू नहीं, ये एक जलपरी ने मुझे दिया है। उन्होंने बोला है कि यह लहंगा रंग भी बदलेगा और ये गंदा भी नहीं होगा, और तुम जब जब इसे पहनोगी इसमें बहुत सुंदर दिखोगी। वह जलपरी कितनी भली है, उसने तुझे इतना सुंदर बना दिया। मैं उस जलपरी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अब तेरी शादी भी हम बड़े घराने में करेंगे और एक सुंदर व्यक्ति के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।